हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल परीक्षा दर्शिका में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु विविध में पढ़ने वाले हैं, जो कि हिंदी में सर्वप्रथम कौन क्या है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हिंदी की प्रथम उपन्यास क्या है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा क्या है, हिंदी की प्रथम जीवनी क्या है। ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हिंदी में सर्वप्रथम। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू अपभ्रंश के प्रथम महाकवि थे। ये जैन परंपरा के कवि हैं। ये जैन परंपरा के कवि हैं दोस्तों। इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछ दे कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा गया है। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है फ्रेंड्स, उसका नाम है पौमचर्यू। पौमचर्यू ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। इसमें राम के चरित्र का विस्तार से वर्णन किया गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हिंदी के प्रथम कवि। हिंदी के प्रथम कवि किसे कहा जाता है? हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा को कहा जाता है। सरहप्पा कौन थे? तो ये एक सिद्ध कवि थे। इनके कई नाम है फ्रेंड्स, सरहपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र, इस तरह से इनके कई नाम है। ये 84 सिद्धों में अग्रणी थे। सिद्ध के विषय में तो हम लोग पिछले वीडियो में ही देख लिए थे कि बौद्ध धर्म बाद में महायान, यंत्रयान, वज्रयान आदि कई शाखाओं में बट गया और इसी में जो तंत्र मंत्र के द्वारा सिद्धि करते थे वे सिद्ध कहलाए। इनकी जो संख्या है सिद्धों की वो 84 मानी गई, जिसमें सरहप्पा प्रमुख सिद्ध थे ये सरहप्पा। और एक क्वेश्चन इससे जुड़ा ही पूछा जाता है फ्रेंड्स कि सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो राहुल सांकृत्यायन ये सरहप्पा को हिंदी के प्रथम कवि माने हैं, राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी में चौपाई दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये सरहप्पा प्रयोग किए हैं हिंदी में चौपाई दोहा का। चौपाई दोहा जो है ये छंद का प्रकार है, ये छंद का ही प्रकार है। तो सरहप्पा जो है ये सर्वप्रथम प्रयोग किया है। सरहप्पा के विषय में तो हम ऊपर देख ही लिए कि ये हिंदी के प्रथम कवि हैं। हिंदी की प्रथम रचना कौन है? हिंदी की प्रथम रचना है श्रावकाचार। श्रावकाचार ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये देवसेन की कृति है फ्रेंड्स। यह एक जैन ग्रंथ है। श्रावकाचार एक जैन ग्रंथ है। दोस्तों एक बात बता दूं कि एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की पहली रचना का निर्धारण श्रावकाचार को ही माना जाता है। और एक क्वेश्चन इससे जुड़ा है, पूछा जाता है कि इसे हिंदी की पहली प्रथम रचना किसने माना है? श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना किसने माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र ये श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं। दोस्तों इस ग्रंथ में 250 दोहे में श्रावक धर्म के बारे में वर्णन है। श्रावक धर्म के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। आगे है हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे कहा गया है? पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कहा गया है। फ्रेंड्स इसके रचनाकार चंदवर दाई हैं, जो पृथ्वीराज चौहान के बचपन का मित्र और उसके राज कवि थे। दोस्तों चंदवर दाई को हिंदी का प्रथम महाकवि कहा गया है। और आपसे पूछे कि हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है, तो चंदवर दाई है महाकवि, हिंदी का प्रथम महाकवि। यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा गया है, तो वो ऊपर तो बता दिए सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि कहा गया है। फ्रेंड्स पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन है। उसके द्वारा लड़ी गई लड़ाई, उनके विवाह आदि का वर्णन है पृथ्वीराज रासो में। इसके रचनाकार चंदवर दाई हैं। नेक्स्ट है अबहट्ट का सर्वप्रथम गीतकार कौन है? तो ये है विद्यापति।
दोस्तों आबहट्ट किसे कहा जाता है? तो यदि हम हिंदी भाषा के विकास क्रम को देखें तो संस्कृत से पाली का विकास हुआ, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश का विकास हुआ, अपभ्रंश से अबहट्ट और अबहट्ट से हिंदी का विकास हुआ। तो दोस्तों अबहट्ट भाषा अपभ्रंश का ही परवर्ती रूप था। ये जो अबहट्ट भाषा है ये अपभ्रंश का परवर्ती रूप था। ये 11वीं से 14वीं शताब्दी के जितने भी अपभ्रंश के कवि हुए वो उन्होंने अपनी भाषा को अबहट्ट कहा। एक और क्वेश्चन अबहट्ट से संबंधित पूछा जाता है कि अबहट्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो अबहट्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने किया है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने किया है। दोस्तों अदहमान की एक रचना है संदेश रासक और विद्यापति की रचना कीर्तिलता। इन दोनों रचनाओं को अबहट्ट माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी का प्रथम गीतकार किसे कहा जाता है? हिंदी के प्रथम गीतकार विद्यापति को कहा जाता है। हिंदी भाषा के प्रथम गीतकार थे ये। इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। मैथिल कोकिल, विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स भक्ति के प्रवर्तक। भक्ति के प्रवर्तक कौन है? तो भक्ति के प्रवर्तक संत रामानुजाचार्य को कहा जाता है। इनका मत था कि भक्ति तथा प्रवृत्ति से प्रसन्न ईश्वर स्वयं मोक्ष प्रदान करता है। दोस्तों रामानुजाचार्य दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का इन्होंने कार्य किया है। और सबसे महत्वपूर्ण, आप जितने भी बड़े आज के कवि सुनते हैं, चाहे वो कबीरदास हो, मीराबाई हो, वल्लभाचार्य हो, ये कहीं ना कहीं रामानुजाचार्य जी से प्रभावित थे। फ्रेंड्स इनकी रामानुजाचार्य की 216 फीट की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का निर्माण हैदराबाद में हुआ है। इनकी 216 फीट ऊंची प्रतिमा है वहाँ पे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि किसे कहा गया है? मुल्ला दाऊद को। मुल्ला दाऊद हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं। दोस्तों हिंदी साहित्य में सूफी कवि भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के कवि थे। ये अत्यंत उच्च कोटि के सरल और उदार सूफी महात्मा थे, जिनमें प्रमुख सूफी कवि हम देख लेते हैं। तो ये मुल्ला दाऊद हैं, एक कुतुबन है, मंझन है, मलिक मोहम्मद जायसी है। और इनकी एक मुल्ला दाऊद की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है चंदायान। चंदायान इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। नेक्स्ट देखते हैं सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम महाकाव्य किसे कहा गया है? सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम महाकाव्य चंदायान को कहा गया है, जो कि मुल्ला दाऊद इसके रचनाकार हैं। फ्रेंड्स इसमें जो है चंदायान में लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है। इसमें इसके जो नायक हैं चंदायान के, इसमें उसका नाम है नूरक और नायिका जो है उसका नाम है चंदा। इसी की बड़ी ही रोचक प्रेम कथा का इसमें वर्णन किया गया है चंदायान में। अब नेक्स्ट है हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन है? तो पद्मावत हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है फ्रेंड्स। इसके रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचनाकार हैं। इस महाकाव्य में फ्रेंड्स राजा रत्नसेन और सिंहल द्वीप की एक राजकुमारी होती है रानी पद्मावती, उसी का प्रेम कथा का वर्णन है इसमें। दोस्तों इस महाकाव्य के अंतर्गत जायसी ने ऐतिहासिक और काल्पनिक दो पक्षों को दर्शाया है। रत्नसेन और पद्मावती के प्रेम का लौकिक और अलौकिक चित्रण इस महाकाव्य की विशेषता है, पद्मावत महाकाव्य की। अब नेक्स्ट देखते हैं हिंदी की कवित्री। हिंदी की आदि कवित्री किसे कहा गया है? मीराबाई को हिंदी का आदि कवित्री कहा जाता है। फ्रेंड्स ये मीराबाई भी सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा की ये प्रमुख कवित्री हैं। कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री थी ये। इनके गुरु हैं रैदास। रैदास इनके गुरु थे। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य सूरसागर है। सूरसागर के रचनाकार फ्रेंड्स कृष्ण
भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास जी। इन्हीं की ये रचना है सूरसागर। सूरसागर में उनके कीर्तन पदों का सुंदर संकलन है और इसमें कृष्ण की बाल लीला और भ्रमर गीत सार भी इसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देख लेते हैं रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ। तो दोस्तों हित तरंगिणी, इसके रचनाकार हैं कृपाराम। कृपाराम इसके रचनाकाल है। ये रीति काल के कवि हैं, रीति काल के कवि हैं कृपाराम। दोस्तों कृपाराम हिंदी काव्य शास्त्र के प्रथम काव्य शास्त्री थे और इसकी रचना हित तरंगिणी को रीति काल का भी प्रथम रचना माना गया है। ये रचना नायिका भेद से संबंधित है। ये जो नायिका है, ये हित तरंगिणी है, ये नायिका भेद से संबंधित रचना है। नायिका भेद से ये संबंधित रचना है। नेक्स्ट है हिंदी में प्रथम आत्मकथा किसे कहा गया है। तो हिंदी में प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक को कहा गया है। ये अर्धकथानक जो है बनारसी दास जैन कृत है। इसके रचनाकार है अर्धकथानक का बनारसी दास जैन और इसका रचना काल जो है 1641 ईस्वी है। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी में प्रथम जीवनी भक्तमाल। भक्तमाल यह नाभा दास की एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। यह ब्रज भाषा में है फ्रेंड्स, ब्रज भाषा में है। ये ब्रज भाषा में कविता है। दोस्तों इसमें 200 से भी अधिक भक्तों की संक्षिप्त जीवनियां हैं इसमें। नेक्स्ट है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे कहा गया है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को कहा गया। इसके रचनाकार हरिऔंध है। हरिऔंध का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय और हरिऔंध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध इसके रचनाकार हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध दोस्तों ये जो है ग्रंथ, ये प्रिय प्रवास, ये इनकी प्रसिद्धि का आधार है फ्रेंड्स। और इसमें कृष्ण और राधा की पौराणिक कथा को नया दृष्टिकोण से इसमें वर्णन किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं छायावाद की प्रथम कृति। छायावाद की प्रथम कृति है झरना। इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। ये जो है झरना इसका काव्य संग्रह है ये। नेक्स्ट है मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है। तो मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। निराला का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये मुक्त छंद के प्रवर्तक कहा जाते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है निराला की प्रथम कविता। निराला की प्रथम कविता है जूही की कली। फ्रेंड्स जूही की कली इसकी प्रथम कृति है। इसमें इस कविता में निराला जी ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। इन्होंने प्रकृति का मानवीकरण इन्होंने किया है। इसमें जूही की कली और पवन का इन्होंने मानवीकरण किया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति कौन सा है, काव्य कृति कौन सा है। तो झरना यह काव्य संग्रह है जयशंकर प्रसाद की काव्य संग्रह है। इसके रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट देख ले तो पंत की प्रथम कविता कौन सा है। तो पंत की प्रथम सुमित्रा नंदन पंत इनका पूरा नाम है और इसकी कविता है गिरजे का घंटा। दोस्तों इन्हें प्रकृति का, यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, प्रकृति का सुकुमार कवि भी इन्हें ही कहा गया है, सुमित्रा नंदन पंत को। अब नेक्स्ट देख लेते हैं पंत की प्रथम छायावादी काव्य कृति किसे कहा गया है। उच्छ्वास को प्रथम छायावादी काव्य कृति कहा गया है। फ्रेंड्स ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है उच्छ्वास। नेक्स्ट देखते हैं महादेवी की प्रथम काव्य कृति कौन सा है। निहार महादेवी वर्मा का कविता संग्रह है। ये कविता संग्रह है। फ्रेंड्स महादेवी वर्मा को यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो आधुनिक युग के मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। इनके गीतों में इनके गीतों में कौतूहल का मिश्रण मिलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है और इसके रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास। ये VVI है फ्रेंड्स, इसे VVI कर लीजिएगा।
ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ऐसे भी हिंदी का प्रथम उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, ये सब बहुत पूछा जाता है, तो ये भी आई है, इसे ध्यान में रखिएगा। अब है प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास प्रेमा है। दोस्तों, गोदान प्रेमचंद की अंतिम पूर्ण कृति है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए प्रेमचंद की अंतिम पूर्ण कृति कौन सा है, तो गोदान। गोदान इसका अंतिम पूर्ण कृति है, उपन्यास है ये। इसका रचना काल है 1936 ईस्वी। ये भी पूछा जाता है, इसका समय भी पूछा जाता है। अज्ञेय का प्रथम उपन्यास कौन सा है? अज्ञेय का पूरा नाम हो गया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। दोस्तों, अज्ञेय ने सभी विधाओं में अपनी कलम चलाई है, चाहे वह उपन्यास हो, ललित निबंध हो, डायरी लिखन हो, ये सभी विधाओं में उन्होंने अपनी रचना की। तो शेखर एक जीवनी, ये इनका प्रथम उपन्यास है। अज्ञेय का प्रथम उपन्यास है शेखर एक जीवनी। ये जो उपन्यास है फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है और सबसे ज़्यादा पढ़ा गया है इनके उपन्यास में, शेखर एक जीवनी। दोस्तों, ये उपन्यास आप भी ज़रूर पढ़िए, बहुत ही अच्छी उपन्यास है ये। अब नेक्स्ट देख लेते हैं रेणु का प्रथम उपन्यास। रेणु फणीश्वर नाथ रेणु इनका पूरा नाम है। इनका उपन्यास है मैला आंचल। फ्रेंड्स, ये एक आंचलिक उपन्यास है। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास है ये, आंचलिक उपन्यास है। इसमें पूर्वी बिहार के पिछड़े ग्रामीण अंचल के जीवन को बहुत ही जीवंत चित्रण किया गया है मैला आंचल में। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, प्रसाद की प्रथम कहानी। प्रसाद की प्रथम कहानी, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है ग्राम। अब नेक्स्ट है प्रेमचंद की प्रथम कहानी। प्रेमचंद की प्रथम कहानी है पंच परमेश्वर। दोस्तों, ये इनकी प्रथम कहानी है। इस कहानी का उद्देश्य यह है कि न्याय के सामने मित्रता, भाईचारा या किसी भी तरह का संबंध न्याय के सामने नहीं आना चाहिए। न्याय करते समय हमेशा निष्पक्ष होकर न्याय करना चाहिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। अज्ञेय का प्रथम कहानी संग्रह है विप्तगा। हाँ, ये इनकी प्रथम कहानी संग्रह है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसे कहा गया है? नहुस को। इसके रचनाकार कौन है? गोपाल चंद्र। हिंदी की प्रथम मौलिक नाटक हो गया नहुस, इसके रचनाकार गोपाल चंद्र हैं। अब आगे हैं फ्रेंड्स हिंदी का प्रथम एकांकी। एकांकी किसे कहा गया है? तो एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहा गया है फ्रेंड्स। तो हिंदी का प्रथम एकांकी है एक घूट। यह एक घूट किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की ये रचना है। इसका रचना काल 1929 ईस्वी है। अब नेक्स्ट है प्रथम हिंदी पत्र। उदंत मार्तंड को प्रथम हिंदी समाचार पत्र ये था उदंत मार्तंड। इसका प्रकाशन पूछा जाता है दोस्तों, तो इसका प्रकाशन वर्ष है 30 मई 1826 ईस्वी। यह एक साप्ताहिक पत्र था फ्रेंड्स। ये जो है उदंत मार्तंड एक साप्ताहिक पत्र था। इसके संपादक जो है जुगल किशोर है, जुगल किशोर शुक्ल इसके संपादक भी थे और इसके प्रकाशनकर्ता भी थे जुगल किशोर ही। अब आगे नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रथम ही साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार हिम तरंगनी को दिया गया है। और ये किसकी रचना है? हिम तरंगनी माखन लाल चतुर्वेदी, ये इसके रचनाकार है। अब कब दिया गया? तो 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में हिम तरंगिनी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम है। और यदि पूछा जाए कि प्रथम कविता पूछा जाए तो झरना है इसका प्रथम कविता। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट है जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और इसका नोट्स भी बनाइए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।